जिला उमरिया और जिला उमरिया के समस्त अगरिया समाज के हमारे सुजाती बंधु, समस्त महिला शक्तियां और इस मंच पर मंचासीन हमारे माननीय कोर डायरेक्टर नोडल महोदय, माननीय सहयोग जिलाध्यक्ष माननीय जागेराम अगरिया जी, माननीय सुखीलाल अगरिया जी, हमारे समस्त जिला उमरिया के कार्यकर्ता साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर दिया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ तो अच्छी बात है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, क्योंकि इस पावन नगरी, इस पावन धरती में लव प्रगत गरीय जनजाति समाज भारत फाउंडेशन का गरीय समाज की उत्थान विकास की गंगा बह रही है। और यहाँ से हमको अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे प्रेरणा के साथ ही हमको जाना है। जो चीज हमको आज यहाँ मिला है उसको हमको सुन के समझ अपने समाज में हमको फॉलो करना है, जिससे हमारा समाज बेहतर हो, संस्कारी हो, संगठित हो, शिक्षित हो, सभ्य हो, एक बेहतर समाज हो सके। हम एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। साथियों, आज जिला उमरिया आने का अवसर मिला, बड़ी सौभाग्य का विषय है। आज हमारे सभी सम्मानित साथियों ने अपने अपने विचार इस समाज के उत्थान विकास में रखे। मित्रों, लव प्रगत गरीय जनजाति भारत फाउंडेशन क्या है? पहले तो इसको समझ। लव प्रगत गरीय जनजाति भारत फाउंडेशन क्या है? क्या इससे पहले का मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या नाम हमने सुना था या नहीं सुना था? तो अब ये क्या चीज है, इस पर हम समझ लेते हैं। सम्मानित साथियों, लव प्रगत गरीय जनजाति भारत फाउंडेशन अगरिया जनजाति समाज के उत्थान और विकास का मंच है। किसका मंच है? अगरिया जनजाति समाज के उत्थान और विकास का मंच है, जहाँ अगरिया जनजाति समाज के विकास की बात किया जाता है, जहाँ इस जनजाति समाज के जनजाति बंधुओं के हर समस्या के समाधान पर बात किया जाता है। चाहे वो भारत के किसी कोना के किसी भी जिला या किसी भी राज्य से हो, सबको समान दृष्टि से एक नजर से देखा जाता है। यदि वो अगरिया जनजाति समाज का व्यक्ति है तो आज सभी समाजों का एक अस्तित्व है। आज की बदलते हुए परिवेश में आज हर समाज आगे बढ़ता जा रहा है। आज हर समाज आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगरिया जनजाति समाज का अस्तित्व पिछड़ चुका था। संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, नाम विलुप्त होते जा रहे थे। हमारे बाल बच्चे कुछ और लिखने लगे थे नाम के आगे, लिखने लगे थी नहीं, अगरिया नहीं लिखते थे, शुद्ध बहुत कम लिखते थे। बदलता जा रहा था। क्यों बदलता जा रहा था? क्योंकि अगरिया जनजाति समाज का अस्तित्व ही विलोपित होता जा रहा था। हमारे बाल बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हमारा समाज कौन है, हमारे समाज के लोग नहीं है, हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, साथी नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, सिरोही जिला में बहुत सारे लोग वर्मा लिखने लगे। जब उन्होंने मैं फोन करके पूछा, बात किया तो दिखाया उन्होंने, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, मैं अगरिया हूँ। और भैया वर्मा क्यों लिखने लगे? बोले उस समय में गुरुजी बहुत सूरत था तो हमारे पिताजी ने वर्मा लिखना शुरू कर दिया। ये लीजिए क्या था। आज वास्तव में हमको क्यों लगता है कि उनको वर्मा लिखने की जरूरत पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हमने अपने घर में, यानी उनके माँ बाप ने और हमने भी वही, हमने अपने बच्चों को अगरिया जनजाति समाज का इतिहास नहीं बताया। हमारा इतिहास क्या है? पत्थर से लोहा बनाने वाला इकलौता जनजाति समाज है वो अगरिया समाज है। तो आपको गर्व होना चाहिए ना कि हम अगरिया हैं, गर्व से कहिए हम अगरिया हैं।
दिल खोल के कहिए हम अगरिया हैं। नाम बताइए गर्व से कि मेरा नाम दशरथ अगरिया है। गर्व से कहिए ना, वर्मा शर्मा छुपाने की क्या बात है भाई। गर्व से कहो आप वैज्ञानिक हैं, आपने दुनिया समाज देश को सबसे पहले लोहा बनाकर दिया है, जिसके बिना इस देश समाज के विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता। मित्रों, आज आपके बनाए हुए चमत्कारी धातु यानी ये लोहा आज इस समाज देश की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो आज इस देश समाज के विकास की नींव रखा जाता है। जिससे आज आप वो हैं, क्या आपको छूटना चाहिए? आपको गर्व से सीना चौड़ा करके सबको कहना चाहिए मैं ही वो करके गिर जाती हूँ, मैं ही उस पूर्वज का वंशज हूँ जिसने लोहा को बनाया है। अपना संस्कृति, हमारा कल्चर ही हमारी पहचान है, हमारा धरोहर। एक आदिवासी जनजाति समाज की संस्कृति और कल्चर ही उसकी पहचान होती है, और हमारा पहचान, हमारी संस्कृति है पत्थर से लोहा बनाना। हर पत्थर लोहे का कार्य करने वाला अगरिया नहीं होता है, और हर लोहे का कार्य करने वाला लोहार भी नहीं होता है। अगरिया की पहचान, अगरिया पत्थर से लोहा बनाता है और अपने बनाए हुए लोहे पर वो काम करता है, लेकिन लोहार अगरिया समाज के बनाए हुए लोहे पर काम करता है। ये हमको जानकारी होना चाहिए कि हम अगरिया हैं और गर्व से कह सकते हैं हम अगरिया हैं। हमारे बच्चे आजकल नाम पूछो, बच्चियों से पूछो, बच्चों से क्या नाम है? रमेश कुमार। अरे पूरा नाम बताओ। रमेश कुमार अगरिया। फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, अगरिया की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्या नाम है बेटा? सीता देवी। सीता देवी अगरिया। पहचान आपका, जब तक आप अपना सरनेम नहीं बताएंगे आपकी पहचान नहीं समझ में आती। बहुत सारे साथी मित्र हमको ऐसे मिलते हैं, फोन करते हैं, भैया क्या नाम है आपका? हाँ राकेश कुमार नाम है सर। अरे भैया क्या नाम है? राकेश सिंह मराठी। अब दिमाग में ये आता है, दो बार तो पूछ चुके उसका नाम, अब तीसरा बार क्या पूछूं? किस समाज के हो, किस कास्ट के हो? अब मराठी कह दिया तो ऐसा लगता है गौर समाज का है क्या? अब दिमाग में नहीं चलेगा, गौर समाज का है, ये सोच में आ जाता है। मानता हूँ मराठी, दुर्वे, पढ़ते के काम, सुनवानी, चिरेरी, अनिवार सब अगरिया समाज में है, लेकिन क्या मराठी आपकी पहचान है? नहीं है। अगरिया आपकी पहचान है। अगरिया कहिए, दिल खोल के अगरिया कहिए। पूछना पड़ता है भैया अपना पूरा नाम बताइए। मराठी तो भैया आप अगरिया हैं, गोल अगरिया में सर्च कर बोला भैया आज गोल तो नहीं, अब अगरिया लिखना शुरू करो और अपने भाई, अपने बच्चे, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने परिवार को अगरिया समाज के इतिहास बताओ। वो मराठी लिखना भूल जाएंगे, वो विश्वकर्मा लिखना भूल जाएंगे। आप अगरिया हैं। आपके बहुत सारे हमारे आज के परिवेश, हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग नहीं जानते हैं हमारे अगरिया जनजाति की इष्ट देवता कौन है। विश्वकर्मा भगवान की पूजा जोर शोर से करते हैं, जब विश्वकर्मा भगवान की करते हैं। अगरिया जनजाति के इष्ट देव लोहासुर हैं, ये पता होना चाहिए हमको। हमारे इष्ट देव अगरिया जनजाति के इष्ट देव लोहासुर हैं। आज राव प्रगट अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन अगरिया जनजाति समाज के अस्तित्व और संस्कृति को जीवित रखने के लिए काम कर रहा है। ये विलुप्त होते हुए समाज को बचाने के लिए काम कर रहा है, और इस मुहिम पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ अगरिया समाज के व्यक्ति हैं वहां तक पहुंचना और इस संगठन को पहुंचाना है। इसीलिए आज चल करके ये लॉ प्रगट फाउंडेशन आप उमरिया जिले के ग्राम मजमानी खुद में आया है साथियों। ये भाग्यशाली होने का विषय है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर में हमारे समाज के अस्तित्व को बताइए। बेटा हम ही लोग हैं, आप समाजों में श्रेष्ठ हैं, आप एक वैज्ञानिक हैं, धरने वाले हैं। हम सबसे पहले इस जंगल में पत्थरों को हमने खोजा, देखा कि किस पत्थर से लोहा बनता है, और उस पत्थर को हम खोज के निकाले और उसको भट्टी में डाले और चुपुआ चलाए और हम लोहा बनाए। बेटा हमारे लोहे में 99% की शुद्धता पाई जाती है, हमसे बेहतर लोहा कोई नहीं बनाता है। आज हमारे बनाए हुए लोहे में 99% की शुद्धता होती है। आज हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, बिरला,
आज उनका नाम लोहा बनाने वालों में गिनती होती है, लेकिन नगरीय जनजाति को कोई जानता भी नहीं है कि ये वही जनजाति है जिसने लोहा बनाया है। क्योंकि हमने अपने समाज के अस्तित्व को हमने खो दिया है। हमने दिल खोल कभी कहा ही नहीं कि हम ही वो जनजाति, कभी हम बोले क्या? नहीं बोले। हम तो सुबह छूट में रह गए, है ना, हम तो डरते रह गए, हमको कोई कहेगा भले दूर रहना, है ना। साथियों, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप वैज्ञानिक हैं। एक चीज जान लीजिए, आपको आज के बाद आज जब मैं कहता हूँ 50 लोग भी बैठे होंगे, 100 लोग भी बैठे होंगे, 100 लोग 100 की समय जब जाओगे आप जरूर बताना करिए कौन है। और आज के बाद गोत्र अपने नाम के आगे मत लिखना, सीधे अगर ये लिखना कहीं भी जाना तो अपना नाम पूरा तुम बताना। ये फाउंडेशन विलुप्त होता हुआ अगर जनजाति समाज को जीवित करने का काम कर रहा है, इसकी संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है। सम्मानित साथियों, इसके साथ ही अगरिया जनजाति समाज में शिक्षा, सब लोग शिक्षा की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति शिक्षा की बात करता है। शिक्षा, काश हमारे समाज में शिक्षा होता तो ऐसा होता। हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, ठीक है, अच्छी बात है, काफी चिंता सभी को रहती है, मेरे को भी रहता है। क्या मेरे बस से वो शिक्षा आ जाएगा क्या? मैं हमेशा रिजल्ट पर भरोसा करता हूँ, कहने पर भरोसा नहीं करता हूँ। आज लाभ प्रगत नगरीय जनजाति भारत फाउंडेशन को 4 साल से संचालित कर रहा हूँ। 15 नवंबर 2017-18 से लगभग 19 से 4 साल से इस फाउंडेशन के एमडी हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। भारत के कोने कोने में इस फाउंडेशन को पहुंचाने के लिए प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ और सभी के समस्याओं को समाधान करने की कोशिश इस मंच के माध्यम से, सभी के सुझाव से उसको करने का प्रयास हम सब करते हैं। सबका प्रयास और सबका मेहनत होता है। बात करते हैं हम शिक्षा की, है ना, शिक्षा नहीं, ठीक। हम बात ये भी करते हैं कि फलाने की विद्या बेटा पढ़ा सही से यार, पर वह नहीं पढ़ा पाई तो अपन लड़का करते हुआ ओकर घर की स्थिति सही है, ये भी बात करते हैं ना, दोनों तरह की बात करते हैं। तो शिक्षा नहीं है तो इसको लाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। ताकि आज तक हमने कहा जब समाज लगी, सरकार लगी, हम समाज को तो कोसते हैं, हर क्षेत्र में कोसते हैं, हम हर स्थिति में कोसते हैं। समाज में शिक्षा नहीं है, पर उसको पूरा करने के लिए भैया आगे कौन आएगा ये तो सोच लो। हम आएंगे जब कहीं दरबार लगे तो कहो ना आप, हम सब जितना भी बालक बालिका पढ़ता है वो पढ़ाए, फीस काफी बस्ता पुस्तक की कमी हुई तो हम सब लोग समाज के लोग बैठे हैं और हमारा लड़का पढ़ी। और ये भारत देश के उमरिया बस के नहीं, ये भारत देश के अगर ये समाज के बालक बालिका मोरे लड़के हैं, मोरे बाल बच्चे है, कौन के बाल बच्चे पढ़ी सहयोग मैं करी हूँ। जगह भी कहे हम कभी बोले क्या? यदि ऐसा सोच विचार ले जाए तो हमारे बालक बालिका पढ़ेंगे। ऐसा होता है कि कोई गरीब होता है, मजदूरी करता है, लेकिन उसके बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। लेकिन एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि पढ़ा नहीं पाता बच्चे को फीस की वजह से, काफी बस्ता पुस्तक की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना तो फीस ज्यादा बढ़ता है, किताबें मोटी होती जाती है, ज्यादा महंगा आता है, तो नहीं पढ़ा पाते। साथियों, आज लाओ पगला नगरीय जनजाति भारत फाउंडेशन समाज में ऐसे बच्चों को फीस काफी बस्ता पुस्तक देने का कार्य करता है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से है। यदि आपके उमरिया जिला में कोई भी है जो फीस काफी बस्ता पुस्तक की वजह से आगे ना पढ़ पा रहा हो, ये दशरथ नगरिया का मोबाइल नंबर है, साथी नोट जरूर कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिए एक बार कि वास्तव में बात में सच्चाई है कि नहीं है ना। हम देते हैं साथियों, वास्तव में खोल के देते हैं, लेकिन अब वास्तव में बात ये है, ये देते कहां से हैं यार, है ना, देते कहां से हैं साथियों? पैसा छापने की मशीन नहीं है इस फाउंडेशन के पास। ये हम सब बैठे हुए सम्मानित साथी जितने हैं, भारत के कोने कोने से, उत्तर
उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, वहां से हर महीने एक मजदूरी करने वाला महीने का 2000 कमाने वाला आदमी भी इस संगठन को अपने महीने की कमाई का अंशदान 5 रुपया 10 रुपया जरूर देता है हर महीने। उस पैसे से हम इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। बताइए, अब लगता है कि हम 5 रुपया 10 रुपया क्यों दें यार, हमारा पैसा पता नहीं कहाँ जाए। पैसा एक ऐसा चीज है ना, जाने नहीं छूटा, जान नहीं छूटता ना। 5 रुपया निकल जाएगा, लगता है ऐसा दे पा रहा, 5 रुपये कहाँ से रखे होंगे, खा लिए होंगे मेरे पास। लेकिन सम्मानित साथियों, ये लॉ प्रकरण जनजाति भारत फाउंडेशन पुराने धर्मे पर नहीं चलता है। पुराने में कैसे होता था, पुराने पहले कैसे होता था समाज सेवा। हाँ, समिति 4 लोग अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष सचिव बन गया। हाँ भाई, 10 दरबार लगे, 10 रात्र में जाए, छठी बनाओ। हाँ भाई, काफर मामला है, काफर फाइट है, तेता धर्म का ही बनावे है, यही चलता था पहले यही चलता था। लेकिन अब ये फाउंडेशन में ये नहीं चलता। इस फाउंडेशन में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनको हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी बात होती है और सहयोग करने की बात होती है। हम महीने की कमाई का छोटा सा अंशदान आपसे मांगते हैं। हम तो मांगते हैं भैया, हम हाथ फैला के मांगते हैं, आज भी मांग रहा हूँ हाथ फैला के। इस फाउंडेशन का खाता खुला हुआ है जो भारत सरकार की निगरानी में है। अपने कमाई का 1 रुपया आप इस फाउंडेशन में जरूर दान करो। आप दान करो, क्योंकि जिसकी जरूरत पड़ेगा ये फाउंडेशन आपके लिए खड़ा है। मैं आपको उदाहरण नहीं, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। अभी जिला सिंगरौली उमरिया में, सिंगरौली में बंसलाल गैया जी के यहाँ शादी था। वो अपनी बेटा और बेटी दोनों की शादी कर रहे थे, अभी की बात है। और वो आस लगाए थे, उन्होंने चर्चा की ऐसा कुछ मदद हो जाता तो अच्छा रहा। हमने उनको 8700 रुपए ठीक 26 तारीख को हमने ठीक शाम को 7 बजे उनके खाते में दिया। पूछ लेना बंसलाल गैया जी, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। यहाँ बातें बस नहीं होती साथियों, हम वास्तव में इस समाज के उत्थान विकास की बात करते हैं। ये समाज को उत्थान की ओर ले जाना, इस समाज को विकसित समाज बनाना, इस समाज को संस्कारी, सभ्य और बेहतर समाज बनाना ही इस फाउंडेशन का लक्ष्य है, मुहिम है। और इसको हमने मिशन 2025 नाम किया था कि 2025 तक हम भारत में जितने भी राज्यों में एरिया है, हम सबको अपने साथ जोड़ देंगे। लेकिन अभी तक हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, 2024 आ गया। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम मिशन 2025 को पूरा करने के लिए एरिया जोड़ो अभियान चलाया हमने। पिछले वर्ष एरिया जोड़ो अभियान के तहत आज जो उमरिया जिला में कार्यक्रम हो रहा है, पूरे भारत में जहां जहां संगठन की पहुंच है सभी जिलों में हुआ है ये कार्यक्रम। आज आपके यहाँ हुआ है, कल अनूपपुर में होगा, कोतमा में होगा कल। यानी कल का मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ दिनों बाद होगा कोतमा में, यानी जिला अनूपपुर में, कोरिया में होगा। पूरे भारत देश में अगर ये जो अभियान संचालित है, इसका उद्देश्य ये फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है इस समाज के लिए उसको बताना है। हमारे सभी मित्रों को जोड़ना है। क्यों जुड़े हम इससे? तो हमको अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ना है मित्रों। आज दशरथ गैया यहाँ खड़ा है, भले ही मास्टर है, लेकिन ऐसा समय आ जाएगा कि मेरे पास मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कभी फीस घट जाएगा। किससे मांगूंगा? ये खड़ा है ना, ये फाउंडेशन, ये लोग बैठे हैं ना, ये देते हैं साथियों 10-10 रुपया ना, तो 10,000 क्या 1 लाख हो जाता है साथियों, यकीन मानिए। और ये 8,700 रुपए इन्हीं बैठे हुए सम्मानित साथियों के द्वारा दिया गया है, यकीन मानिए। हम समाज में सभ्य संस्कारी बनाने की बात करते हैं। समाज में व्यक्ति क्या करता है? किसी से भी पूछो, छठी बातों दरगाह में यही कहेंगे यार वास्तव में हमारा समाज इतना वो है, लोग भी बातें घूमते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं बिना दारू मुर्गा के काम नहीं हो, ये बात करते हैं, है ना। लेकिन इसको कभी बंद करने की कोई बात करता है? ये वही बोलता है जो वास्तव में मांग करता है, कोसा वही है जो मांग करता है। कभी आपने कहा जा करके कि समाज में भैया दारू मुर्गा लेना देना बंद, आज से बंद। जिस
जोर से हम आज यहाँ कहते हैं, कोसते हैं समाज को माइक पकड़ करके, तो हम चार सभा में जहाँ समाज लगता है वहां हम लेन देन को बंद करने की क्या कभी बात किए? कितने गहराई के साथ नहीं किए। साथियों, विचार एक ऐसा चीज होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अभी भैया बोल रहे थे मोबाइल में कैमरा आ गया, एक समय फोटो खिंचवाने के लिए हम लोग तरसते थे, है ना, अब तो कैमरा मोबाइल में आ गया। टार्च चलता था, टार्च खरीदते थे 500 लोग का किसान था, अब मोबाइल में आ गया, है ना। जो घड़ी हम पहनते हैं अब मोबाइल में आ गया। एक विचार बदला और टार्च का अस्तित्व खत्म, घड़ी का अस्तित्व खत्म, कैमरे का अस्तित्व खत्म। तो सोचिए कि आपके यहाँ बैठे हुए आज 50-60 लोगों का विचार बदलेगा तो इस समाज का क्या होगा, कहाँ होगा विकास, किस स्थिति तक विकास पहुंचेगा और क्या हो सकता है। आज साथियों, समाज में इस नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हमको वहीं चलाना है, कोसना नहीं है समाज को। हर व्यक्ति कोसता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आएगा कौन? इसको बंद करने आएगा तो आप और हम आए। जब हमको जरूरत पड़े हम समाज में बैठे बोले भैया लेन देन आज के बाद नहीं होगा, एक जगह अगर बंद कर दिया जाए तो हर जगह बंद हो जाएगा, हर जगह बंद हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को केवल मुंह से कहते हैं, प्रैक्टिकली कभी नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल में हम कभी उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए समाज में हम अपने ही समाज को कोसते हैं। समाज में नशा मांस लेन देन मांस मदिरा हो रहा है। एक व्यक्ति समाज में पिया खाया हुआ व्यक्ति बोलेगा, 4 लोग उसको सुने, ठीक है। जब कोई यदि बोल देगा तो कहीं जाया जाता वो पिए खाए से क्या बात है, उसकी नजर में वो जो पिया खाया व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो नहीं पिया खाया बोल रहा है उसको बैठा दो, चुप करो, तो उससे क्या बात है। यानी वो पिया खाया वाला व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, तो उससे क्या बात करो, वो अच्छा बोल रहा है ना। कब बदलेगा? सोच बदल दो तो सितारे बदल जाते हैं, नजरें बदल दो तो भैया नजारे बदल जाते हैं। सोच बदल के तो देखो, एक बार उस पिया खाया हुआ आदमी जो बक 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 कर रहा है समाज में, उसको एक बार विरोध तो करके देखो आप। हमको अपने बाल बच्चों का भविष्य चाहिए, तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सच्चाई पर बात करता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। जो फैक्ट है हमारे समाज में, वास्तव में लौ प्रगत नगरीय जनजाति भारत फाउंडेशन की ये मंशा है, सभ्य समाज, शिक्षित समाज, संगठित समाज। हर समाज का हर सदस्य सभ्य होना चाहिए, समाज में बैठने के लिए सभ्य होना चाहिए। 4 लोग बैठे हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए, माताओं बहनों को क्या इज्जत करना चाहिए, यहाँ को ये ज्ञान सभ्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। सभ्यता अपने घर में इस सभ्यता को भी बताइए सर, ये सभ्यता है कि बेटा कोई बड़ा है छोटा है तो आपसे बताइए, सभ्य समाज। लेकिन सारी बातें आएगी कहाँ से? कभी तो छठी बारहों 10 रात में ऐसी चर्चाएं होती नहीं है कि होता है कभी सभ्यता की बात किए हम कभी नहीं किए हैं, अब होती है साथियों। ये फाउंडेशन करता है, हमारे बच्चों को सभ्य संस्कारी समाज बनाने की ट्रेनिंग देता है। ऐसे कार्यक्रमों में हमको जाना चाहिए। हम समाज से लेन देन को खत्म करेंगे, मांस मदिरा के लेन देन को। कोई भी मांस मदिरा का लेन देन होता है उसके जगह में हम सादे दाल चावल सब्जी खा करके उस बिगड़े हुए परिवार को हम बनाएंगे। इससे हमारे समाज का यश बढ़ेगा, नाम होगा। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं समाज में नाशा पान लेन देन चल रहा है। एक घर में हम जब जाते हैं तो हमारे बच्चे क्या 18-19 साल के हुए तो दोस्तों के साथ लगा लिए, आके सो गए। कुछ दिन बाद पिताजी को पता चला ना, तबियत ठीक शुरू कर दिया दाऊ, ले पिताजी का अंडा दर के दौड़ाई मार पीट शुरू हो जाता है। लेकिन उसको सिखाने वाला कौन? पहले जड़ को पकड़ो ना भैया, जड़ को काटो तब ना ऊपर का सूखेगा। जड़ में तो आप पानी डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि आप समाज में लगा है, 10-10 गात्र लगा है, दरबार लगा है, कोई मामला है तो छठी बारहों 10 गात्र में छोट बच्चियां भी हैं, 18-19 साल 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े महिलाएं हैं, और हमारी युवा साथी वो तो आपको देख के सीख रहे हैं ना कि 10 गात्र में यदि किसी मामला आ जाए तो बकरा और दारू के बिना काम नहीं करना, वही पीढ़ी चली आ रही है। तो साहब आप बंद करो दादा, मेरा निवेदन है इसको काट दो आप यहाँ से,
खत्म कर दो, वो आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिक सब और बेहतर हो जाएगा। मेरे अंदर अपने समाज के प्रति दर्द है, वो दर्द आज आप लोगों के सामने निकल रहा है। मैं वास्तव में मैं क्या चाहता हूँ और आप भी वही चीज चाहते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत करिए। और जो भी विरोध करे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, कौन कह दिया ये करे, तो कहते हैं 10 लोगों से बड़ा एक नहीं हो सकता है, उसको उठाइए और सीधे हाथ पकड़ के भैया तुम्हारा रास्ता ये है, हम समाज में नशे का लेन देन नहीं करेंगे। और आप करके देख लो ऐसा, यदि आपकी एक पीढ़ी यदि सुधर गई तो शिक्षा ऑटोमेटिक आ जाएगा, संस्कार आ जाएगा, सारी चीजें समाज आपका बेहतर हो जाएगा। सारी चीजें आज अधिक से अधिक किसमें बिगड़ रहे हैं भाई? शिक्षा, नशे पान में, अपने घर का परिवेश, भाई जैसा परिवेश होगा वैसा तो मिलेगा ना। परिवेश का असर होता है, माहौल का असर, भाई जैसा माहौल मिलेगा हमारा बाल बच्चा वैसे ही तैयार होगा। लेकिन आज साथियों इन सब कामों को करने के लिए लोग प्रेरित नहीं करते हैं, जिला में भी लोग प्रेरित नहीं करते हैं। प्रेरित करने के बजाय क्या करते हैं, टांग को खींचते हैं, चलो देखता हूँ कितने लोग करते हैं, सोचते हैं ये नहीं कि वो कर रहा है तो उसकी मदद करूं, ये प्रयास कर रहा है तो उसकी मदद करूं, तो लोग उसकी टांग खींचते हैं। वो एक स्टोरी जो सिंगरौली जिले में बताया था, क्या बताया था मैंने, एक गधा था और एक कुत्ता, गधा और कुत्ता दोनों में बहस होने लगी कि यदि रेस होगा तो सब मैं जीतूंगा। गधा और कुत्ते में रेस लगी, दोनों में बहस होने लगी कि यदि हम दोनों का रेस होगा तो मैं जीतूंगा। तो दोनों में तय होता है कि ठीक है रेस होगा, तो तय ये भी होता है कि जो सबसे पहले दौड़ के उस पार बैठ पहुंचेगा तो सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। कुत्ता बहुत खुश था, तो सोचता था मैं बहुत तेज दौड़ने वाला हूँ और मैं जरूर इससे जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। रेस शुरू हुई, दोनों दौड़ना प्रारंभ किए, लेकिन कुत्ता को ये पता था कि कहीं न कहीं मेरे लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, मेरा काम जरूर खींचेंगे। और हुआ भी है, दौड़ता गया कुत्ता दौड़ता गया, एक मोहल्ला में पहुंचा, उसी के साथी कुत्तों लोगों ने उसका टांग खींचा, पैर खींचा, सब कुछ खींचा, लहू लुहान होते हुए दूसरा मोहल्ला पहुंचा, वहां भी लोगों ने यही किया। तीसरा मोहल्ला पहुंचा, वही फिर हुआ, वही चौथे मोहल्ले में भी यही हुआ। किसी कदर हाथ से लहू लुहान कुत्ता उस पार पहुंचा, तो कुत्ता क्या देखता है? कुत्ता देखता है कि गधा सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है, सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। तो कुत्ता क्या सोचता है? कुत्ता कहता है काश मेरे ही लोगों ने मेरा टांग न खींचा होता, मेरा साथ दिया होता, मुझे आगे बढ़ने दिया होता, तो मैं आज इस सिंहासन पर बैठकर इन्हीं अपने समाज के लोगों के लिए कुछ बेहतर कर रहा होता। समझिए आप, प्रेरणा बहुत बड़ी चीज है ना। साथ दीजिए सर, आज इस विधि के लिए कितना प्रयास, कितना मेहनत किया गया है। 500-600 पर्चियां इन्होंने बांटा होगा, ठीक है ना। अब इतने सारे पर्चियां आपको बांटा गया है, क्या हम एक व्यक्ति अपने घर परिवार के लोगों को फोन नहीं कर सकते? जब कहो 10 गांव होते तो तुम लोग, आप सब लोग पता देते हो यार कि भैया फलाने जगह 10 गांव है, पहुंचा एरिया तारीख का पता देते हैं हम लोग, क्यों नहीं देते हैं? लेकिन इस मीटिंग के लिए क्यों पता नहीं देते हैं? क्या यहाँ बकरा नहीं है इसलिए, मुर्गा नहीं है इसलिए, दारू नहीं है इसलिए, क्यों ऐसा? साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा समाज है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम इसको आगे लेकर जाएंगे। ये समाज ही हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? स्कूल में प्रार्थना होता है ना, वह शक्ति हमें को दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डर जाऊं, और वो लाइन जिस देश जाति ने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश जाति, अगर यह जनजाति समाज में हम पैदा लिए हैं और इस जनजाति समाज के लिए हमको मिट जाना है साथियों, तो करके दिखा देना है, इस समाज को बेहतर बना कर ही छोड़ेंगे हम लोग। आज इस बदलते हुए परिवेश में हर समाज आगे जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं? अपने समाज के लोगों का साथ देना है, संगठित समाज बनाना है। यदि कोई सूचना मजवानी में पहुंच गई तो मजवानी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बुदली पहुंचाए।
बुधनी वाले की जिम्मेदारी है कि वो पानी पहुंचाए। और ऐसा नहीं भैया लेकर 10 गांव में इतना भीड़ कैसे हो जाता है, जरा बताएंगे मेरे को क्यों इतना भीड़ हो जाता है किसी के यहाँ 10 गांव होता है? इस तरह की मीटिंग होता है तो क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या है साथियों? वास्तव में हमने इसको महत्व को नहीं समझा, इसलिए यहाँ साथियों आने से हमारे समाज को सभ्य संस्कारी कैसे बनाना है ये बात यहाँ बताया जाता है। 10 गात्र में वो चीज नहीं बताया जाता है। हाँ, 10 गात्र में जाना बहुत जरूरी है, जाना चाहिए, काम होना चाहिए। एक बात और आई, 10 गात्र की बात आई तो भी मैडम ने एक चीज कहा था, समाज से साफी प्रथा बंद, समाज से साफी प्रथा को बंद कर दीजिए मित्रों। साफी प्रथा को बंद करने का अर्थ ये नहीं है कि पूरा बंद, जिस घर में खत्म हुए हैं उस घर के मुख्य लोग बैठते हैं, जब उस गोत्र के लोग बैठते हैं तो उस घर के खास लोग जैसे जीजा हो गया, मामा हो गया, खास लोग साफी बांधे। बाकी जितने भी आए हैं, जितना साफी 2-2 साफी, 3-3 साफी, 4 साफी बांधना है, उस 4 साफी के पैसे को इकट्ठा करिए, जितना साफी आपको बांधना है, और उस समाज में उस परिवार को दीजिए जिससे उसका कुछ आर्थिक मदद होगा। साफी से कोई आर्थिक मदद नहीं होती है। हजारों साफी पड़ा होगा घर में, क्या हुआ, लेकिन यदि 1000 साफी का पैसा होता तो जहाँ से बेचारा 10 गात्र की व्यवस्था करे हुई, कहीं से दाल उधारी लाया होगा, तेल उधारी खरीदा होगा, उड़दा दाल खरीदा होगा, जो भी खरीदा होगा उधारी, उसको छूटेगा फिर। तो यदि हम सब समाज के लोग उनको दे दे तो उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मदद हो जाएगा। अच्छा लगे तो जरूर अपनाइएगा। ये क्या आता है फाउंडेशन, ये इच्छा है फाउंडेशन की। साथियों, हम जितनी भी बात करते हैं सहयोग की, 10 गात्र सहयोग, अब ये 10 गात्र सहयोग तो आप लोग अपने जिला के लोग करोगे, लेकिन यदि हमारे संगठन से आप जुड़े हुए अच्छे कार्यकर्ता हो, कोसने वाले नहीं हो, अच्छे व्यक्ति हो, बेहतर व्यक्ति हो, संगठन के कामों में मदद करते हो, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रचार प्रसार कर रहे हो, लोगों को आप बुला रहे हो और अपने कमाई का 5 रुपया इस संगठन को दान कर सकते हो और करते हो। तो ऐसा परिवार जिसके घर में शोक संदेश कोई खत्म हो जाता है, संगठन अलग से उसके खाते में पैसा देता है। उदाहरण ये भोला चाचा खड़े हैं, इनके परिवार को गया है 10 गात्र सहयोग। अभी आपके माता जी खत्म हुए थे चाचा, है ना, आपके माता जी खत्म हुए थे तो 10 गात्र सहयोग राशि इनके घर में गया है। सोचिए, और देने वाला मैं नहीं न ये है। अगर यह समाज झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में पता चल गया यार ये भोला चाचा है भाई उमरिया वाले, चलो 5-5 रुपया साथ दो, 5-5 रुपया दिए, 2000 हो गया, धीरे चाचा इनके खाते में वहीं से बैठे बैठे चला जाता है। ये है ये संगठन। सर तो क्या कमी है इस संगठन में, क्या कमी है? पढ़ने लिखने के लिए ये मदद कर रहा है, मरनी हिरनी 10 गात्र में ये मदद कर रहा है, इलाज में मदद करता है। यदि छोटा मोटा इलाज, बुखार चढ़ गया थोड़ी बहुत, और कितना भी कमाने वाला होगा इस बात में पैसा कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं रहता है, 2-4 हजार की बात होती है, तो ये संगठन खड़ा है। सुखलाल अगरिया जी सीधी जिला से पूछ लीजिएगा, जानते होंगे, 2400 रुपए के आसपास हमने उनके पुत्र का भी, बच्चे का तबीयत खराब हो गया था, छोटा बच्चा कहीं 6-7 महीने का, उनको हमने दिया था। और देने वाला हम नहीं, यही सब बैठे हुए लोग 5-5 रुपया देते हैं और वो पूरा हो जाता है। सोचिए, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, तो क्या हम वो विचारधारा के आदमी नहीं बन सकते हैं क्या, कि अपने देश, अपने समाज के लिए? दोस्तों, जब समाज संगठित होगा, समाज तरक्की करेगा तो देश भी मजबूत होगा। समाज के सशक्त होने से देश भी सशक्त होता है। इस बात को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। यकीन मानिए, हमारी माताएं बहन, बच्चे का पहला गुरु माँ है, ये चीज को ध्यान रखिए। बच्चे की पहली गुरु माँ।
बच्चा जब बोलता है तो पहला शब्द उसके मुंह से माँ ही निकलता है। आपको बहुत ही सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। अभी हमारे गुरु जी बोल रहे थे कि मुझे कहना नहीं चाहिए, पर हमारी माताएं बहनें भी पीना शुरू कर देते हैं, सही। लेकिन मैं उस चीज पर बात नहीं करूंगा। मैं उनको ये कहूंगा, बेहतर सभ्य और संस्कारी बच्चे को बनाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सारी चीजें हमको अपनी निगरानी में रखना है ना। बहुत सारे ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, स्कूल लग रहा है ना, और कहते हैं हो गया ठीक है आज धान काटे, कहते ठीक है आज ना बताओ, एक दिन के तो बाद। वो एक दिन के बाद आपके लिए होगा, लेकिन उस बच्चे के लिए और दूसरे दिन की बात होगी। वो एक दिन ठीक कहेगा, फिर दूसरे दिन भी वही होगी। एक दिन महीना में एक दिन यदि आपने कहा तो 12 दिन आपने स्कूल नुकसान करवाया। कितने दिन? 12 दिन। और 12 दिन की पढ़ाई जो मास्टर सिखा दिया, केवल स्कूल शिक्षा किताबी ज्ञान के लिए नहीं भेजा जाता है। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। वहाँ चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र निर्माण है स्कूल। मार्गदर्शन वो सिखाया जाता है स्कूल में। इसलिए हमको स्कूल जाने से साथियों उसको नहीं रोकना चाहिए। साथियों बहुत ही अच्छा लगा है आज यहाँ आकर के, यकीन मानिए, और फ्यूचर भविष्य में भी, आगामी आने वाले दिनों में भी उमरिया जिला बेहतर करेगा। और हम सब साथी मिल करके दोस्तों, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, यकीन मानिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब हम सब बराबर हैं मेरी नजर में। अगर ये समाज से भी कोई व्यक्ति है तो यकीनन हम सब एक हैं, मेरा मानना ये होता है। और मैं बहुत ही सरल व्यक्ति हूँ, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हूँ, सरल शब्दों में बात करता हूँ। आप सबसे बात करके अच्छा लगा। आप जुड़िए और जो भी समस्याएं फाउंडेशन को लेकर के, या जो भी आपको लगता है कि क्या और समझ में नहीं आया, किस चीजों को लेकर के हमको और करना चाहिए, तो नंबर लिखा हुआ है, हमारी वीरांगनाओं का नंबर है, आप बेशक बात कर सकते हैं और बहुत ही सभ्यता के साथ। और हम आज जो भी महिलाएं व्हाट्सएप चलाते हैं या जो पुरुष साथी व्हाट्सएप चलाते हैं, हम महिलाओं का हमने अलग ग्रुप बनाया हुआ है और पुरुषों का हमने अलग ग्रुप बनाया है, पूरे राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप। वहाँ हम पूरी सूचनाएं देते रहते हैं। जो महिलाएं जो पुरुष व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस नंबर पर 97 पर अपना नाम पता लिख करके हमको मैसेज करेंगे, एक फोटो भेजे, हम उनको ग्रुप में जरूर जोड़ेंगे। हमारी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वीरांगना मैडम जुड़ी हुई, किशोरी मैडम, लक्ष्मी मैडम जुड़ी हुई हैं, और अच्छी ज्ञान विचारधाराओं की बातों का वहाँ समावेश किया जाता है। और न जाने ऐसे 60-70 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आप महिलाएं वहाँ जुड़ करके अपने विचारों को रखिए। वहाँ पुरुष को हमने नहीं जोड़ा है, उनको अलग ही रखिए। और पुरुष वर्ग का हमारा अलग ग्रुप है। और देखिए कि वास्तव में भारत देश में अगर ये जनजाति समाज के जितने लोग रहते हैं, किसी के घर में 10 बात हो जाता है तो कौन कौन देता है कि ऐसा यहाँ खड़े होकर केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बात सही है, लेकिन दोस्तों बात सच्चाई और सही है वास्तव में। इसलिए सम्मानित मित्रों, हम सबको चलना है, एक साथ मिल करके चलना है, इस समाज को बेहतर बनाना है। ये समाज हमारा है तो जिम्मेदारी भी कौन लेगा? हम लेंगे। कोई बाहर से हमारी मदद करने वाला नहीं आएगा। ये हमारा समाज पिछड़ा हुआ है तो कोई हमारी मदद करने चला आएगा नहीं, हमको अपनी मदद खुद करनी होगी। अजय को बोलो ना, अजय को पकड़ कर चलना होगा, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे लेकर चलना होगा। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं। शिक्षा, सभ्यता और संस्कार और संस्कृति, इस पर फोकस करता है हमारा समाज। तो साथियों, आज इस उमरिया जिले की पावन धरती को नमन करते हुए आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी के बीच में आकर। और आगामी आने वाले दिनों में फिर से कार्यक्रम होगा। और आज मजवानी में कार्यक्रम हुआ है तो मजवानी के लोग यहाँ हैं। अब दूसरे जगह कार्यक्रम होगा तो मजवानी के लोग वहाँ भी जाएंगे।
तब तो ये सार्थकता सिद्ध हुई। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारे घर में हुआ तो हम सुन लिए और हमको भाई दूसरी जगह जाने का टाइम नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने जिला के साथ जुड़ के रहना है। कहीं कार्यक्रम हो, मीटिंग हो, आपको आना जाना है, आपको वेरीफाई करेंगे ये इस जिला के जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला समिति विजय अगरिया जी, हमारे मुकेश अगरिया जी, हमारे गया अगरिया जी, हमारे पूरे कार्यकर्ता ही तो यहाँ हैं। ये लोग आपको बताएंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगा आप हमको फोन करिए, हमसे डिमांड करिए, हम आपके बारे में पूछेंगे इस जिला से कि क्या ये जिला के कार्यक्रम में आते जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं। जब पता चलेगा कि यहाँ आते जाते हैं तभी सहयोग राशि वहाँ से रिलीज होता है ना। वरना तो ऐसे तो कोई भी कहीं नहीं आ जाए कार्यक्रम में और सहयोग ले ले, तो थोड़ा सा हमको भी ऐसा लगता है ना कि आप हमारी भीड़ को बढ़ाइए ना सर, हमारे प्रचार प्रसार करिए ना। ऐसे प्रचार प्रसार में फायदा किसका है भाई? जो बोल रहा है उसका फायदा है कि जो सुन रहा है उसका फायदा है? सबका फायदा है, सबका फायदा है, किसी व्यक्तिगत फायदे का नहीं। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और परिचय, नाम है बसंत अगरिया, मैनेजिंग डायरेक्टर गांव प्रबंधक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की उत्पत्ति जिला अनूपपुर के कोटमा से 4 साल पहले हुआ था। इसकी नींव रखी गई थी कोटमा से। आज ये 5 राज्यों में अपना पैर पसार चुका है और 5 राज्यों में इसका डंका बज रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हमको अपने समाज की तस्वीर बदलनी है। मैं तो ये संकल्प ले चुका हूँ, आप आज ले रहे हैं, यहाँ खड़ा करके मुझे बता दीजिए कि आज से हम लव भगवत फाउंडेशन की विचारधारा में चलेंगे। हाथ खड़ा करिए सर, हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार अपने लिए भाई, सब कोई अपने लिए बजा दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस तरह से आज बड़े ही पावन दिन पर आके पावन कार्य हुए और उम्मीद है कि आगामी आने वाले दिनों में हम सबको बेहतर और न कुछ हम लोग करके दिखाएंगे। तो साथियों, तो चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।